डाटा रिव्यू और भी जो ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, ऑप्शंस हम क्या करेंगे आज पढ़ेंगे। ओके, तो अभी आपके सामने आ गई है हमारी स्क्रीन, और इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मेरा जो कि प्रेजेंट हो रहा है एक्सेल। ओके, तो मेरे आपकी स्क्रीन पर दिखने लगा होगा एक्सेल खुला हुआ है। तो इस एक्सेल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमने सीखे थे फॉर्मूले, और जो फॉर्मूले जिनको समझ में नहीं आए थे वो यूट्यूब पर मैंने लिंक भेज दी है चैट बॉक्स में, और मैं एक बार और जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो उधर जाके क्या कर सकते हैं, उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। सुरभि अग्रवाल, अभी मैडम ने आपसे बोला था, अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है स्टॉप प्रेजेंटिंग आपकी स्क्रीन पर। ओके क्लियर। ओके, तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक्सेल। तो कल हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे कि मैंने सम का पढ़ा था, और सम के बाद एवरेज का ऑप्शन पढ़ा था, एवरेज के बाद और भी जो ऑप्शन जैसे कि ये एवरेज, एवरेज के बाद हमने कल पढ़ा मैक्सिमम निकालना, लेफ्ट से कैरेक्टर निकालना हमने पढ़ा, राइट से कैरेक्टर निकालना हमने पढ़ा, कैरेक्टर्स को जोड़ना हमने पढ़ा, सर लॉजिकल आपकी लगाना। आवाज बहुत स्लो आ रही सर। ठीक है, हमने पढ़ा, अब आ रही होगी क्लियर। हमने पढ़ा कि जैसे कि सॉरी लॉजिकल फॉर्मूला लगाना हमने पढ़ा, एलसीएम निकालना। तो ये सारे फॉर्मूले हमने क्या किया कल पढ़े। ओके, ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम एक्सेल में यूज करते हैं। ज़्यादातर फॉर्मूले हम जैसे नॉर्मली यूज कर सकते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन के दौरान। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहते हैं कि हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। कि जैसे हमें निकालना है, हमारे मार्क्स आए हैं कोई जैसे 252, और 252 का परसेंटेज निकालिए जैसे 550 के एवरेज में, यानी कि 251 कितना परसेंट होगा 550 के एवरेज में, यानी 550 का 252 ये कितना परसेंट होगा। अब कैसे निकालेंगे, हमारे पास सिंपल से ऑप्शन हैं, जैसे कि हम लेंगे इक्वल 251 इंटू 100 डिवाइड बाई, ओके सॉरी इसमें हम स्क्रीन में दिखाई बहुत छोटा दे रहा है। ओके जूम कर रहा हूँ मैं। ओके, जैसे कि हमने कल देखा कि नॉर्मली हम यूज कर रहे थे, और बहुत सारे फंक्शंस जो हम क्या कर रहे थे कल यूज कर रहे थे। देखो इन फंक्शंस के आगे हम देखते हैं, जो कल के जो हमने पढ़े वो हमने लिख दिया। अब उनके आगे हम कुछ देखना चाहते हैं, थोड़ा आगे समझना चाहते हैं, तो उनको समझेंगे हम बड़े आसानी से। ओके, कैसे, जैसे हम बता रहे थे कि हमें परसेंटेज निकालना है, तो हम एक बार अब परसेंटेज में हमें डबल कैलकुलेशन लगाना, हम ब्रैकेट लगाएंगे 252 इंटू 100 डिवाइड बाई 550। ओके गलत हो गया, डिवाइड बाई 550 कितना परसेंट आया 45.81। इस तरीके से हम कोई भी कैलकुलेशन करना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। यानी कि जो भी हमें कैलकुलेशन करना है, हमें जोड़ घटाव गुणा भाग के चिन्ह आपके सामने दिए गए हैं न्यूमेरिकल कीबोर्ड पर, तो हमें बस इक्वल लगाना है। इक्वल के अलावा जो भी हमें लिखना है वो हम लिखेंगे, और यदि प्लस लगाना है तो प्लस लिखेंगे, माइनस करना है तो माइनस लिखेंगे, और जो भी हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो कैलकुलेशन हमारी आसानी से हो जाएगी। ओके, तो इसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद फॉर्मूले ऑप्शन को खत्म करने के बाद हम आगे के ऑप्शन पर जाएंगे जिसका नाम है डेटा। ओके, डेटा ऑप्शन पर हम जाएंगे, और डेटा ऑप्शन में हम देखेंगे कैसे ऑप्शंस, जो आगे के ऑप्शंस हैं उनको कैसे यूज करना है। डेटा ऑप्शन में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये सॉर्ट, फिल्टर,
टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, डाटा वैलिडेशन और ग्रुपिंग। इतने ऑप्शंस हैं जो हमारे डेटा मेनू के अंदर हमारे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। अब हम इनका यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें इन्हें यूज करना है, तो यूज करने के लिए हमें चाहिए होगा कुछ डाटा। जैसे मैं कुछ डाटा ले रहा हूँ। ओके, जैसे मैंने लिया इधर से, हमें जो शीट पहले से बनी हुई है, हम इधर से क्या करते हैं, कुछ डाटा कॉपी किए ले रहे हैं। ओके, जैसे हमारी ये कोई रिजल्ट शीट है, ठीक है, आपके सामने दिख रही होगी। ओके, अब इस रिजल्ट शीट में हमें क्या करना है, सामने देखो रिजल्ट शीट है। अब हमें देखना है, देखो कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 0 मार्क्स आए हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 40 मार्क्स आए हैं। चलो इन पर नहीं जाते, अभी बात करते हैं ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं। ओके, अब इनमें पास बच्चों को हमें अलग करना है और फेल वाले बच्चों को क्या करना है, अलग करना है। जब हमें इन्हें अलग करना है तो अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक करके कॉपी करेंगे, फेल को अलग कॉपी करेंगे और पास को अलग कॉपी करेंगे। इसमें हमें लग जाएगा बहुत सारा टाइम। इन टाइम को डिले को बचाने के लिए और हमारे काम को स्मार्ट तरीके से करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेल का जो फिल्टर ऑप्शन है उसे यूज करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जहाँ फिल्टर लगाना है उसकी हेडिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हेडिंग मैंने सिलेक्ट की, हेडिंग करने के बाद फिल्टर लगाया। जैसे हम फिल्टर लगाते हैं, इधर देखो आपके ऑप्शन बन गए होंगे इधर इस तरीके से, ड्रॉप ड्रॉप लिस्ट टाइप के ऑप्शन, ट्रेनिंग, मार्क्स ये बन गए होंगे। अब हमें कहाँ देखना है, रिजल्ट स्टेटस में। कहाँ जाना है, रिजल्ट स्टेटस में। इधर आ गया, रिजल्ट स्टेटस में देखेंगे चार टाइप के आपके सेल्स हैं। कौन कौन से? एक तो फेल एम्प्लॉयमेंट एक्सेल में, फेल इंजीनियरिंग ड्राइंग में, फेल ट्रेड थ्योरी में, और पास और ब्लैंक। हमें क्या निकालना है, पास वाले स्टूडेंट निकालने। सेलेक्ट करेंगे, केवल क्लिक किस पर करेंगे, पास वाले स्टूडेंट पर, यानी जो बंदे पास हैं केवल हम उन्हीं पर क्लिक करेंगे। ओके, और जैसे हमने इधर पास वाले स्टूडेंट पर क्लिक किया तो हमारे पास ओके लिस्ट बन गई, और उस लिस्ट में आप देखेंगे रिजल्ट स्टेटस में केवल वही बच्चे दिख रहे हैं जो कि पास हैं। यानी हमें लिस्ट को कहीं से सॉर्टिंग करने नहीं जाना, सीधा इधर से क्या हो जाएगा, वो सॉर्ट हो जाएगी, हमें कहीं कॉपी पेस्ट नहीं। अब हमें देखना है कितने बच्चे फेल हैं, कितने बच्चे पास हैं, काउंट करना है। काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन पास वाली सेल को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते जाएंगे, सिलेक्ट करते जाएंगे, सिलेक्ट करते जाएंगे, सिलेक्ट करते जाएंगे, और नीचे की तरफ देखेंगे स्टेटस बार में, जहाँ ये नीचे पे जहाँ पर जूम ऑप्शन होता है, जहाँ मेरा आइकन है देखिए, जहाँ मैं इधर घुमा रहा हूँ अपना कर्सर नीचे की तरफ, तो सबसे नीचे आ जाइए, उधर जूम के पास में लिखा हुआ काउंट 32, यानी कितने बच्चे पास हैं, 32 बच्चे पास हैं। अब फेल कितने हैं वो पता करना है, तो कैसे पता चलेंगे, चलो पता करते हैं। पास हटा दिया, फेल इन ट्रेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरी में कितने बच्चे पास हैं, फेल है, तो फेल ट्रेड थ्योरी में केवल एक ही बंदा फेल है। इसके बाद फेल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने फेल है, भाई 2 फेल है। तीसरे पर क्लिक करते हैं, फेल इन एम्प्लॉयमेंट एक्सेल, तो इधर कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं जो इसमें फेल है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, यानी पता कर सकते हैं कि कहाँ पर कैसी जो डिटेल्स हैं हमें जितनी चाहिए उतनी हम ले सकेंगे, बाकी डिटेल को हम नहीं लेंगे। ओके, इसके लिए हमें ज़्यादा कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी है, बस अपनी हेडिंग को सिलेक्ट करके क्या करनी है, कर लेना है, शॉर्ट पर क्लिक करना है, शॉर्ट पर करेंगे ऑप्शन दिखने लगेगा। इधर पर जाके आपको क्या करना है, जो भी लिस्ट चाहिए पास की पास वाले में क्लिक करेंगे, फेल है तो फेल वाले में क्लिक करेंगे। इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, लिस्ट अपनी बन जाएगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम अपनी पुरानी सीट में। ओके, अब हमें पुरानी सीट में जैसे कि हम बात कर रहे थे कि डाटा वैलिडेशन के बारे में, तो डाटा वैलिडेशन के साथ साथ अब हम आगे देखेंगे। ओके, सॉरी, फिल्टर के बाद ए टू जेड सॉर्ट, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है। जैसे मैंने स्टूडेंट के नाम लिखे, जैसे मैंने लिखा कोई नाम है अर्पित। ओके, फिर मैंने कोई नाम लिखा वो है आयान, ऐसे मैंने कोई तीसरा नाम लिखा, वो लिखा मैंने वो है प्रिंस।
कोई चौथा नाम है, वो है धर्मेंद्र। ओके, चलो तो ओके। और अगला कोई नाम है, उसका नाम है युग। अगला कोई नाम है वेद। अगला कोई नाम है कुछ भी, एक्स हमने जी से लिख लिया, और या फिर कोई लिख लिया एच से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको ए टू जेड अरेंज करना है। तो शॉर्ट ऑप्शन, अभी फिल्टर मैंने बता दिया था, अब बात कर रहे हैं शॉर्ट ऑप्शन की। तो शॉर्ट पर जाएंगे, इन्हें ए टू जेड लेना है। देखो आयन अर्पित, ओके। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली पहले ए से वाला आया, फिर ए आर वाला आया, फिर डी वाला आया, जी एच पी वी वाई। ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, अरेंज। हमें उल्टा लेना है, जेड टू ए, तो क्लिक करेंगे जेड टू ए आ जाएंगे। ओके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो शॉर्टिंग है वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हम इधर करते हैं तो यही सेल बदल देगी। देखो मैं, देखो आप लोगों को बता दूँ करके। देखो युग, जैसे मैंने लिखा नेम, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखो नेम, युग के पापा का नाम क्या है, मैंने लिख दिया युग के पापा का नाम युगबन। वेद के पापा का नाम क्या है, वेदबन। ओके, और प्रिंस के पापा का नाम क्या है, पी1। और इनके पापा का नाम एच1, इनके पापा का नाम जी1, इनके पापा का नाम डी1, इनके पापा का नाम ए1, इनके पापा का नाम है ए1। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनको शॉर्ट करते हैं। देखो देखो ध्यान से, हमने क्या किया, शॉर्ट क्लिक किया। देखो अयान के पापा, अरे नॉर्मली देख रहे हैं हम कि जो जिसके सामने था उसी के सामने आया है। शॉर्ट ए वाली रो शॉर्ट नहीं हुई है। कौन सी वाली रो शॉर्ट हुई है, ए वाली रो ऑटोमेटिकली शॉर्ट इसके साथ। अभी इस पर ए1 अर्पित के पापा का नाम हम टी से स्टार्ट किए थे। अब देखो शॉर्टिंग करके देखते हैं तो क्या होता है, शॉर्ट ए टू जेड। ओके, तो ऑटोमेटिकली देखो ये अर्पित के साथ टी वाला नाम अपने आप शॉर्ट हो गया। यानी ऐसा नहीं है कि सामने जो रो लिखी है वो गड़बड़ होगी। आप एक बार लिस्ट बनाए, ए टू जेड अरेंज कर दें, ऑटोमेटिकली उसके सामने वाला डाटा उसी के साथ क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं एक्सेल में। और भी ऑप्शन हैं, जैसे कि हमने बताया टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम मतलब ये ऑप्शन तभी काम करता है जब हमारा नॉर्मली जो टेक्स्ट है वो वर्ड से या एक्सेल से लिया गया हो। ओके, अब फिर इधर कर लेते हैं। तो वर्ड एक्सेल से टेक्स्ट कैसा आता है हमारे पास, ऐसे ही आएगा। जैसे मैंने नाम लिया नेम, तो उसके बाद लिखा फादर नेम, उसके बाद लिखा मदर नेम, नेम, इसी में लिखते जा रहे हैं स्पेस देके। अब ये क्या हो गया, मेरे एक ही सेल में आ गए ये सभी के सभी। क्यों आ गए एक ही सेल में, क्योंकि हम वर्ड से वगैरह से डाटा लेते हैं तो वो एक ही सेल में आता है ऐसे। तो अब इसे हम कॉलम में लेना है तो टेक्स्ट टू कॉलम लेंगे। अब इधर बोलेगा, देखो इधर नीचे देखिए, इधर नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, माई फादर मदर नेम, फादर मदर डेट ऑफ बर्थ। अब इनको क्या करना है, कैसे अलग अलग करना है कॉलम में। तो नेक्स्ट जाएंगे, देखो नेम फादर मदर डीओबी। अगर आप चाहते हैं कि इनको अलग अलग, जैसे इधर ऑप्शन इकट्ठा लेना है, मदर नेम और डीओबी, तो इसको खिसका के ऐसा लीजिए, एक कॉलम बन जाएगा। और वापस लेना है तो ये वापस खिसका के इधर बना दीजिए, एक कॉलम बन गया। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। देखो आप एक की जगह कितने कॉलम बन गए, 4 कॉलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है एक्सेल के लिए, क्योंकि जब हम कहीं से बाहर से डाटा कॉपी करते हैं क्रोम से या वर्ड से, तो वो एक ही सेल में आ जाता है। और एक सेल के डाटा को अलग अलग हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, देखो ये मैंने लिखा, बहुत सारी चीज़ें देखो आपको सामने दिख रही हैं। इसको बदलना है अलग अलग कॉलम में, तो जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट करेंगे, और जहाँ पे बदलना है उधर उधर कॉमा लगाएंगे, लाइन बनाएंगे। देखो इधर बनाई मैंने लाइन, इधर बनाई मैंने लाइन। और भी कोई लाइन बनाना चाहते हैं, मैंने एक और लाइन बना दी इधर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे, फिनिश। लाइन बन, देखो इधर क्या हो गए, अलग अलग कॉलम में बट गए। ओके, उसके बाद अब हम बात करते हैं रिमूव डुप्लीकेट। कभी कभार ऐसा हो जाता है हमसे गलती से एक लाइन बन जाती है, एक एंट्री एक बार हो जाती है, वही एंट्री दोबारा हो जाती है। जैसे कि मैं बात कर रहा था एंट्री, एक वेद वाली एंट्री, फिर मैंने गलती से वेद की एंट्री नहीं कर दी। गलती तो गलती इंसान से ही होती है, और हो गई गलती। अब हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद एक बार जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट। इससे क्या हो जाता है, डुप्लीकेट एंट्री
कॉलम सी में चेक करेगा, डी में, ई में, एफ में। इतने में क्यों चेक करेगा? क्योंकि इतने ही कॉलम हमने क्या करके रखे हैं, सिलेक्ट करके रखे हैं। ओके करेगा। ये देखो अपने आप ने क्या किया, एक डुप्लीकेट वैल्यू थी उसे हटा दिया। ओके, फिर से एक बार चेक करके देख लेते हैं। जैसे इधर फिर से मैंने वेद लिख दिया, इधर मैंने फिर से योग लिख दिया, इधर नहीं, चलो मैंने कहीं दूर जाके लिख दिया। इधर 2 बार लिखा हुआ है, सिलेक्ट करेंगे। 2 चीजें, इधर वेद और योग इधर लिखा हुआ है। रिमूव डुप्लीकेट पर जाएंगे, ओके करेंगे, नो डुप्लीकेट वैल्यू, सॉरी, रिमूव डुप्लीकेट। ये एक बार सीधे ये इधर इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि इस बार इधर हम क्या कर चुके हैं, एक बार डुप्लीकेट चेक कर चुके हैं। उसी डुप्लीकेट वैल्यू पर, मतलब चेकिंग वाले डाटा पर हमने फिर से लिख दिया। हम नई जगह एंट्री करेंगे तो ये उसे एक बार फिर से हम चेक कर पाएंगे। बार बार अगर हम एक ही जगह को चेक करेंगे तो फिर ये चेक नहीं करता है। जैसे मैंने लिख दिया योग और फिर से लिख दिया योग और फिर से लिख दिया वेद, फिर से लिख दिया वेद। देखो इधर चेक करेंगे इस जगह पर और रिमूव डुप्लीकेट, कॉलम सी, और देखो ये दोनों दो डुप्लीकेट वैल्यू इधर लग रहा है। 2 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, 2 यूनिक वैल्यू रिमेन, यानी 2 यूनिक वैल्यू है वो रिमेन है। ओके, इसके बाद अगले ऑप्शन पे आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। ओके, मेरे ही नहीं सभी के मायने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इससे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में भी बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगा। अगला ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन कहने का मतलब इतनी जो रेंज है इतनी मैंने सेलेक्ट कर ली। आप लोग देख रहे हैं इतनी रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली, कहाँ तक, आई कॉलम तक और 14 रो तक। इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, वैलिडेट करना चाहते हैं। वैलिडेट करने का मतलब इस वैल्यू को हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू ओके, ये जो हमारी सॉरी वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू क्या हो, वैलिडेट हो रहा है। वैलिडेट का मतलब इस पर जो हम लिखना चाहें वही हमारे क्या हो लिखें, उसके बाद हम जो लिखना चाहें नहीं लिखें। तो वो करके देखते हैं एक बार। जैसे हमारी क्या है, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, हम गलती से हमने लिखा 100 और गलती से क्या होगा, 1 जीरो बढ़ गया, क्या हो गया, अरे जल्दबाजी में ऐसे लिख गया और अब हम नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि बड़ी वैल्यू ये, हमें 100 तक की वैल्यू इधर क्या करनी थी, लिखनी थी, लेकिन लिखते हैं इतनी ज़्यादा वैल्यू। अब क्या करेंगे हम, ओके, तो तुरंत से तुरंत हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन में और इधर जाएंगे, हम इधर रखेंगे नंबर्स पर। कहाँ लगाएंगे, नंबर्स पर। इधर लिखेंगे मिनिमम नंबर 1 होगा और मैक्सिमम नंबर हमारा क्या होगा, 1000 होगा। कितना होगा, 1000। तो ध्यान से देखेंगे, पहला मिनिमम नंबर हमारा बना और मैक्सिमम नंबर हमारा कितना, 1000। ओके कर देंगे। अब हम देखेंगे, इधर हम लिखेंगे, जो पहले लिख गए उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। अब हम लिखेंगे, हमने लिखा 1, गुड, कोई दिक्कत नहीं। 100, कोई दिक्कत नहीं। 1000, कोई दिक्कत नहीं। 1000, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब हमने लिख दिया 10,000। जैसे हमने 10,000 लिखा, इधर क्या लिख के आ गया, दिस वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड। यानी जैसे ही आप 1000 से ऊपर जाएंगे उधर क्या होगा, वो एंट्री नहीं लेगा। जैसे मैंने लिखा 1001, 1 पॉइंट लगा और इधर क्या बताने लगा, दिस वैल्यू यू हैव एंटर इज नॉट वैलिड। यानी कि जितनी वैल्यू के लिए आप उससे बोलोगे उतनी ही वैल्यू आपके एक्सेल में इंसर्ट होंगी, उसके बाद वाली वैल्यूज हमारे एक्सेल में इंसर्ट नहीं होंगी। ये हम कर सकते हैं बड़े आसानी से और इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी गलतियां हैं उन्हें सुधार सकते हैं। कि हमने जो लिखने में कोई गलती हो रही है तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक वो वैल्यू बना के दे देगा। इसी प्रकार से अब हमें बनानी है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब समझते हैं, जैसे कि हम कोई काम करते हैं, जैसे कोर्स, COURSE, अब कोर्स लिखा, सॉरी ये डाटा वैलिडेशन लगा हुआ है, इसे हटा देते हैं, इधर से करते हैं क्लियर वैलिडेशन। ओके ओके, अब सॉरी एक ऑप्शन और इसी डाटा वैलिडेशन का हम बता दे रहे हैं। देखो इधर क्या करते हैं हम, डाटा वैलिडेशन अभी हमने इधर हटा दिया और अब हटाते, सॉरी नहीं हटाया, अब हम क्या करते हैं, इसे हटाते हैं। पहले तो इधर जाएंगे और क्लियर डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, एस करेंगे, इधर
एनी वैल्यू कर देंगे और ओके कर देंगे। अब इधर कुछ भी लिखने लगे, देखो लिखने लगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम फिर से वैलिड का रूल लगाते हैं, डाटा वैलिडेशन का। देखना फिर से इधर नंबर पर लिया, कितनी वैल्यू 1, 1 से लेकर ली मैंने 100 तक की वैल्यू बस, और ओके। अब इधर वैलिडेशन लग गया, लेकिन इससे पता ही नहीं हमें, ये पहले से पता ही नहीं अब हमें कि क्या गलत है क्या सही है। हम चेक करना चाहते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो कैसे चेक करेंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, इधर लिखेंगे सर्किल इनवैलिड डाटा, और बन गए गोले, जहाँ जहाँ लिखी है गलत वैल्यू, यानी इधर इधर आपने वैल्यू को गलत लिखा है, ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा कि आपने इधर 100 से ऊपर की वैल्यू लिखी है। जब इन्हें हटाना है, ओके, इधर 100 की जगह देखो मैं 1000 की दे रहा हूँ, तो देखो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, 1000 वाले सर्कल रिमूव हो गए, 1000 से ऊपर वाली जो वैल्यू है उसके सर्कल बने हुए, उनको हटाना है तो क्या करेंगे, क्लियर वैलिडेशन सर्कल, और वो वैलिडेशन सर्कल हटा गए। हम वैलिडेशन का रूल इधर से क्या कर दे रहे, हटा दे रहे। ओके, अब हम जैसे बता रहे थे कि अब हमें बनानी है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे एक कॉलम है, इधर लिखना है COURS, क्या लिखना है, कोर्स। कोर्स के सामने ऑटोमेटिकली आ जाए हमारे कॉलेज की कितने कोर्स हैं, जैसे हमारे पास BA है, BTC है, B.Ed है, M.Ed है, और DLED है, B फार्म है, D फार्म है, और भी बहुत सारे कोर्स हमारे पास, कहने का मतलब हमने ले लिए इतने कोर्स। ओके, अब इन कोर्सेज को हम क्या करते हैं, एक लिस्ट, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट तो आप समझते हो, अगर क्लिक करें इन सारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाए, तो हम कैसे बनाएंगे। ओके, सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इनको इधर ही रखेंगे। अब एक नई शीट पर जाएंगे हम, जहाँ हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है। इधर फॉर्म क्रिएट करते हैं हम। फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, नेम, रजिस्ट्रेशन कराना है किसी का तो नेम, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और अब कोर्स सेलेक्ट करेगा बंदा, COURS। कोर्स कहाँ सेलेक्ट करेगा, इधर से, इधर लिस्ट बनानी है ड्रॉप डाउन, तो हम क्या कहेंगे, इधर जाएंगे डाटा वैलिडेशन में। कैसे सही होगा, कैसे से होगा चेक कि भैया बने, लिस्ट बनेगी हमारी, कैसे बनेगी। ओके, हम देख ले रहे हैं देखो कैसे बनेगी कोर्स की। इधर क्लिक करेंगे, वापस जाएंगे हम डाटा वैलिडेशन पर, और इधर क्लिक करेंगे डाटा वैलिडेशन, इधर आगे जाएंगे लिस्ट, लिखा हुआ है इधर सामने देखेंगे आप, लिस्ट लिखा हुआ है। ओके, लिस्ट पर जाएंगे, और जैसे ही हम लिस्ट पर जाएंगे, इधर नीचे आ जाएगा सोर्स लिख के, सोर्स में इधर जाएंगे। अब इधर सोर्स चाहिए, तो सोर्स कहाँ है हमारे पास, शीट 2 में है, शीट 1 में है, या शीट 3 में है, और हमें नहीं पता अभी सोर्स कहाँ है हमारा। ओके, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बार पे एक बार चले जाएंगे, एक बार थोड़ी सोर्स, ओके। अब बिल्कुल हमें सोर्स चाहिए, तो हमें कहाँ से मिलेगा, सोर्स है हमारे पास इधर, जहाँ हमने कोर्सेज की लिस्ट बनाई थी। कहाँ बनाई थी मैंने कोर्सेज की लिस्ट, ये बनी हुई है। ये लिस्ट कहाँ बनी हुई है, ये बनी हुई है हमारी लिस्ट, जो है F3 से F10 तक। लिस्ट देखना कहाँ है, F3 से F10 तक ये लिस्ट बनी हुई है, बिल्कुल ध्यान से। अब हमें इधर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है F3 से F10 की। ओके, इधर जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, लिस्ट में क्या करेंगे, इधर जाएंगे सोर्स पर क्लिक करेंगे, और सोर्स वही नहीं पता चल रहा है हमें कि हमारा कहाँ है, तो हम क्या कर देंगे, F3 से F10 हमारे पास लिस्ट थी, हमने इनको सिलेक्ट कर लिया, इधर एडिट कर दिया। इधर डॉलर जैसे हमें नहीं बनाने आते, हम बना लेते हैं वैसे, तो F3 से F10 तक, कहाँ तक, F3 से F10 तक। ओके, गड़बड़, और इधर देखो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरीके से बन गई, लेकिन F3 से F10 तक हमारी कोई वैल्यू ही नहीं लिखी है, तो इस वजह से लिस्ट नहीं आ रही है। जब हम वैल्यू लिख देंगे तो इधर क्या हो जाएगी, लिस्ट बन के आ जाएगी, BA BSc, इस तरीके से लिखेंगे तो देखो इधर ड्रॉप डाउन लिस्ट अपने आप बन के आ गई।
ओके। और वैसे नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, दूसरी सीट से भी डाटा ले सकते हैं। थोड़ा गड़बड़ी हो रही है लेने में, मैं देखता हूँ क्यों हो रही है। ओके, डाटा वैलिडेशन लिस्ट। गलत जगह क्लिक हो गया। सोर्स पर जाएंगे, सोर्स पर अपनी वैल्यू सेलेक्ट कर सकेंगे। कहाँ से, हमारी F1 से लेकर F10 तक की वैल्यू थी। कौन सी सीट की है तो इधर लिख देंगे सीट 1। ओके, अब एंटर करेंगे। ओके, और ये वैल्यू बन गई ऑटोमेटिकली। जो सीट 1 से लिस्ट होगी, तो टाइप नहीं हो गया मुझसे, F1 से लेकर F10 तक की जो लिस्ट, सॉरी सीट 2 में लिस्ट बनी है, जैसे गड़बड़। और इसी वजह से वो गलती हो रही है क्योंकि मैंने लिखने में गलती हो गई। डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, इधर सीट 1 की जगह क्या लिख देंगे, सीट 2। बिल्कुल ध्यान से। ओके, अब इधर देखें सीट 2 से देखो BA BL MAD BL D फार्म B फार्म, ये लिस्ट ऑटोमेटिकली बन के आ गई। इधर और भी हम लिस्ट को बढ़ाना कमाना चाहें तो उधर सीट 2 में एडिट करेंगे, ऑटोमेटिकली इधर से लिस्ट एडिट हो जाएगी। एक बार मैं इसे फिर से बता दे रहा हूँ, समझने में देखो, जब बताने में गड़बड़ हो रही है तो समझने में तो हो ही सकती है। ओके, जैसे कि मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहा था। ओके, कोर्सेज की कोर्स मैंने इधर कहीं भी कि सीट 1 में सीट 2 में इधर लिख के रख दिए, ठीक है। अब ये लिख दिए, हमारे जो कोर्स की बनी हुई है लिस्ट, वो कहाँ से कहाँ तक की बनी हुई है, ये बनी हुई है F3 से, बिल्कुल देखिए F3 से लेकर बनी हुई है F10 तक की। कौन सी सीट में बनी हुई है, सीट 2 में बनी हुई है। सीट 3 में जाएंगे, हम इधर जाएंगे कोर्स पर, इधर हमें लिस्ट चाहिए ड्रॉप डाउन, तो हम क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। डाटा वैलिडेशन में हम एनी वैल्यू की जगह लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। सोर्स में जाएंगे, सोर्स में हम एक F1 से ले F3 से लेकर F10 तक की वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, ये ऑटोमेटिकली लिख गया। और इधर दे देंगे सोर्स कहाँ है, F1 से लेकर F2 का, इधर लिख देंगे हम सीट 2। सीट 2 लिखने के बाद जो एक नंबर पर मार्क होता है वो हम लगा देंगे। उससे मार्क लगाने से क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है। एक सीट 2 में से फॉर्मूला उठाना है, कौन सा, F3 से लेकर F10 तक की वैल्यू हमें चाहिए। बिल्कुल आप लोगों को दिख रही होगी सामने। सीट 2 जिनको नहीं दिख रही है वो जूम करके देख सकते हैं, मोबाइल पर जूम का ऑप्शन होता है। सीट 2 की वैल्यू सीट 2, फिर उसके बाद जो मार्क लगाया है संबोधन वाला, उसके बाद लिखा हमने $F, फिर $3, फिर लगाया का डबल पॉइंट वाला जो मार्क होता है, क्या बोलते हैं इसे, जो भी बोलते हैं आपका, इसके एल के जस्ट बगल में कीबोर्ड में होता है। इसके बाद लगाया $F और $10 और ओके कर दिया। और ओके करने के बाद फिर से अगर ओके करेंगे तो इधर वैलिडेशन की लिस्ट बन गई, और सारे कोर्स जो भी सिलेक्ट करना है उधर से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे इस तरीके से कोर्सेज की लिस्ट में से सिलेक्ट कर पाएंगे। ओके, इसके बारे में और अच्छे से समझना है तो आप यूट्यूब पर, तो देखो मैं बार बार आपको 10 बार रिपीट करना है तो 10 बार जाके देखेंगे, 10 बार आपको रिपीट उधर हमारा मिलेगा। ओके, तो आप यूट्यूब पर, लिंक मैंने यूट्यूब की आप सब लोगों को भेज ही रखी है, और जिनके पास नहीं है वो जाके देख लें। और मैं एक वीडियो की लिंक आप लोगों को भेज दे रहा हूँ, उधर ही आप चैनल पर जाके देख लीजिए, सारे वीडियो उधर आपको मिलेंगे। और एक खास मैंने जो अभी IT वाला ले रहे हैं उन्हीं के लिए बनाई थी लिंक, क्योंकि शुरुआत के 4 दिन अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो मुझे भी लगा कि बना देनी चाहिए, काम आएगी। लेकिन बाद में पता चला कि रिस्पॉन्स ऐसा हो गया कि जहाँ पर 25 बंदे आ रहे थे, 30 बंदे, वो सॉरी 40 बंदे आ रहे थे, 50 बंदे आ रहे थे, उधर आना स्टार्ट हो गए 25 30 20 इस तरीके से। और ऑलमोस्ट बात करें
तो जैसे कि स्टाफ की, तो स्टाफ तो चलो थोड़ा बहुत आ ही रहा है, और स्टूडेंट भी केवल SRI से, यानी कि इधर आरी कैंपस के कुछ स्टूडेंट जुड़े हैं सभी, तो कुछ मतलब ऐसा तो हो नहीं सभी नहीं जुड़ सकते, तो चलो जिनको जुड़ना हो जिनको नहीं आ रहा है, बाकी जो जैसे धाम है, चित्रकूट है या फिर सागर है, इधर के स्टूडेंट ऐसा तो है नहीं सभी को कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता होगा। और एक प्रोग्राम करने से पहले मैडम ने ही बोला था कि जिनको स्टूडेंट को या फिर जो स्टाफ सीखना चाहते हैं कंप्यूटर वो आ सकते हैं। तो उधर के तो स्टाफ मेंबर तो आ रहे हैं, स्टूडेंट ऐसा लग रहा है जैसे सभी के सभी पहले से जानते हो कंप्यूटर, तो नहीं आ पा रहे हैं। अब वो उनकी प्रॉब्लम है, नहीं आ रहे हैं। हमारा तो एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट के बाद फिर और थोड़ा इंटरनेट बताएंगे, सेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सीखना चाहते हैं हकीकत में वो जाएं यूट्यूब चैनल पर मेरे, और यूट्यूब चैनल पर सभी वीडियो जो मैंने वर्ड से स्टार्ट किए थे पड़े हुए हैं, तो आप लोग जाके क्या कर सकते हैं उधर से देख सकते हैं वीडियो। और थोड़ा वीडियो में कहीं कभार किसी वीडियो में प्रॉब्लम है, जैसे कि बार बार वॉइस आने लगती है, तो ऐसा रोके नहीं, थोड़ा वीडियो को 2-4-10 सेकंड के लिए आगे बढ़ाता हूँ और क्लियर वॉइस आने लगती है। ओके, तो जाके उधर भी देख सकते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं एक्सेल में। ओके, एक्सेल में डाटा वैलिडेशन के बाद हम जाते हैं ग्रुप्स में। ग्रुप्स वैसे इतना इम्पोर्टेंट ऑप्शन तो नहीं है कि जिसका हमें यूज बराबर करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, अब ग्रुप कैसे होता है, जैसे मैंने ग्रुप बनाया BTC के स्टूडेंट का, बिल्कुल ध्यान से देखना, BTC के स्टूडेंट का। BTC में स्टूडेंट है कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये BTC के स्टूडेंट के नाम। अब मैंने अगला लिस्ट बनाया B.Ed के स्टूडेंट का, बिल्कुल ध्यान से देखना। B.Ed में 11 12 13 14 15 16, ये B.Ed के स्टूडेंट है, ठीक है। इसके बाद मैंने लिस्ट बनाई ITI के स्टूडेंट की, कितने की, ITI के स्टूडेंट की। ITI में है 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये ITI के स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, इनकी ग्रुपिंग करनी है। तो ये ग्रुपिंग जो ऑप्शन होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इनको एक साथ ले सकते हैं। ऊपर हम हेडिंग डाल लेंगे, 2-3 लाइनें छोड़ के रखी है मैंने, जो भी हमें हेडिंग डालनी है उधर डाल सकते हैं। इसके बाद हमें बनाना है ग्रुप, तो हम कैसे करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इन्हें, ये BTC के स्टूडेंट है। सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप में जाएंगे, तो क्या कर देंगे ग्रुप, और रो का ग्रुप बनाए, ओके। और इधर देखेंगे आप, इधर किनारे पर आएंगे, बिल्कुल 4 रो बनी हुई है इधर, इसके नीचे माइनस लिखा हुआ है, BTC के सारे स्टूडेंट गायब। B.Ed में ऐसे ही करेंगे ग्रुप और रो, B.Ed के पूरे स्टूडेंट गायब। ITI में आएंगे, रो, ITI के सारे स्टूडेंट गायब। अब हमें किसके देखने हैं, BTC के, BTC पे क्लिक करेंगे, BTC के स्टूडेंट केवल खुल के आएंगे। जब हम B.Ed के देखने हो तो इसको माइनस कर देंगे, B.Ed के स्टूडेंट केवल और केवल सामने आएंगे, बाकी बाकायदा बच्चे कोई नहीं आएगा। जब हमें ITI के देखने हैं तो ITI पे क्लिक करेंगे, और ITI के ही बच्चे केवल हमारे सामने आएंगे। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम स्टूडेंट का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और जब हमें हटाना है तो हम सिलेक्ट कर देंगे, अनग्रुप में जाएंगे और अनग्रुप कर देंगे। अनग्रुप करने के बाद क्लियर आउटलाइन कर देंगे, और ये अनग्रुप हो गए। ओके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं और उनको ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रिव्यू और व्यू, दो ऑप्शन है। आज मैं रिव्यू के बारे में चर्चा ले रहा हूँ। रिव्यू में 2 ही ऑप्शन है जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में हम 3 भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सीट और स्पेलिंग एंड ग्रामर, यही ऑप्शन है जो ऑलमोस्ट यूज होते हैं। इसके बाद कमेंट ऑप्शन बहुत ही कम यूज होता है। कमेंट ऑप्शन का यूज ऐसे होता है, जैसे नॉर्मली हमने सेल पर लिखा, कोई भी सेल है, इस पर कोई टोटल आ गया। अब इस टोटल पर, जैसे ये टोटल है स्टूडेंट की, तो एक टोटल है, ये आपका मंथली फी कलेक्शन का टोटल है। तो हम कमेंट में जाएंगे, देंगे फी कलेक्शन, बस बंद हो गया है। अब देखो, पहले दिन मैंने बताया था कि जब सेल में ग्रीन कलर का पॉइंट बन के आ जाए, इधर कहाँ बनता है, ग्रीन कलर का, तो उधर आता है एरर इन सेल। और जब रेड बन के आ जाए तो आता है कमेंट इन सेल। ग्रीन का मतलब क्या होता है, ग्रीन पॉइंट, ग्रीन का मतलब होता है एरर। और जब आपका रेड बना हो तब क्या होता है, कमेंट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
आइडेंटिफाई कर सकते हैं कमेंट। तो देखो इस नंबर पे ऑटोमेटिक जैसे हम जाएंगे तो लिख के आ जाएगा फी कलेक्शन। ओके, तो इस तरीके से हम कोई नंबर है या फिर कोई सेल है उसको हम क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में भूल जाए ये लिखा क्या है। ओके, तो हम सेल पर जाएंगे और ये लिख के आ जाएगा, और ये प्रिंट नहीं होता है एक्चुअली। जब आप प्रिंट करेंगे तो ये 12 लिखा हुआ है, 12,012 यही प्रिंट होगा। और जब हम उधर सॉफ्ट कॉपी में जाएंगे देखेंगे तो इधर लिखा होगा फी कलेक्शन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं। हटाना है तो डिलीट कर दीजिए, हट जाएगा। ओके, इसके बाद स्पेलिंग ग्रामर में पहले भी बता चुका हूँ, स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए होता है। जैसे कि इधर स्पेलिंग ग्रामर चेक करनी, हम जाएंगे क्लिक करेंगे और स्पेलिंग चेक कंप्लीट सिलेक्ट सेल, इधर कोई गलती नहीं है। अब इधर गलती हम कर दे रहे, जैसे हमने लिखा ग्रीन। ओके, और ग्रीन हमारा गलत हो गया। अब हमें चेक करना है ग्रीन, तो देखो फिर से लिखते हैं, और सॉरी कैपिटल में लिखा हुआ, कैपिटल में अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसकी स्पेलिंग चेक नहीं होती है। जब हम स्मॉल में लिखते हैं तभी हमारी स्पेलिंग चेक होगी। हम ग्रीन में उसमें लिखेंगे स्मॉल में तो हमारी स्पेलिंग चेक नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो स्पेलिंग चेक का ऑप्शन उसमें दिया गया है एक्सेल में, और लेकिन एक्सेल में जो स्पेलिंग चेक करता है, एक्सेल की जो डिक्शनरी होती है, वो ज़्यादातर डिक्शनरी होती है एक्सेल में यूज होते हैं नंबर्स। और इस नंबर से यूज होते हैं तो नंबर की कोई डिक्शनरी नहीं होती कि नंबर एक गलत है या सही है। इस वजह से एक्सेल में जब आप लिखते हैं तो आपकी स्पेलिंग चेक होके नहीं आती है। उसे ऑटोमेटिकली आपको खुद अपने हिसाब से चेक करना होता है कि कहाँ हमारी गलती है, कहाँ हमारी गलती नहीं है। और डाटा पर काम होता है तो आप डाटा वैलिडेशन लगा के क्या कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं। ओके, तो डाटा वैलिडेशन हो गया, कमेंट हो गया। कमेंट के बाद बात करते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक के बारे में। तो प्रोटेक्ट सीट या प्रोटेक्ट वर्कबुक, इधर हम क्या कर सकते हैं, अपनी सीट को क्या कर सकते हैं, एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं, जैसे कि हमने बाइट में भी दी थी। इधर क्लिक करेंगे और इधर नीचे जो दिए गए हैं ना बॉक्सेस, इन पर भी हमें टिक करना होगा। अगर हम इन पर टिक नहीं करेंगे तो हमारी क्या हो जाएंगी, बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं उधर आपके खुले रह जाएंगे यूजर के लिए, वो उनका यूज कर पाएगा। हमने किया 100 पासवर्ड दिया, एंटर किया, रिपीट मांगेगा, फिर से दिया। ओके, अब ये चीज क्या हो गई, प्रोटेक्ट हो गई। हम जब इस पर लिखेंगे तो ये क्या बताएगा, एरर बताएगा, दिस सीट इज प्रोटेक्टेड। ओके, जब आप इसे अनप्रोटेक्ट पर जाएंगे और ये पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड डाल देंगे तो ये सीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। अब इस पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट सीट का यूज भी हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम व्यू पर। व्यू के बारे में एक्चुअली हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं। ओके, आज अभी तक जो आज तक जो हमने बताया उसमें अगर कोई आपको क्वेरी है एक्सेल में फॉर्मूले से रिलेटेड या फिर डाटा मेन्यू से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, वो क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। और चैट बॉक्स में डालकर, तो आप चैट बॉक्स में आए और आप डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप यूट्यूब पर या भी ये वीडियो देखेंगे तो यूट्यूब पर आप कमेंट बॉक्स में भी आप अगर कोई क्वेरी डाल दें तो उधर से भी मैं आपको